पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। पृष्ठ 159 क्या आनंद गिरी है या भाष्य है? ठीक ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तत एव यथा भूतात्मदर्शनादेव अस्य प्रजापतेः भयं विहाय विस्पष्टम् अपगतवत्। यथात्मदर्शनादेव यथाभूत आत्मदर्शनादेव ततएव आत्मा को आत्मान रूप जान लेने के कारण ही उस प्रजापति के भय का निवारण हुआ। भय विमुक्त हो गए। मैं अद्वय हूँ, एकाकी हूँ, तो मुझे भय किससे? कोई दूसरा हो तो भय का प्रयोजक तो द्वैत है। जब मैं विश्वात्मक विश्वरूप विराट स्वरूप हूँ तो मेरी अद्वितीयता तो सिद्ध है ही, मेरे अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। पूरा जीव, जितने जीव हैं वो भी मुझ में सन्निहित हैं। सर्वजीव घनात्मक मैं हूँ, जगत स्वरूप भी मैं ही हूँ, जगदात्मक भी मैं ही हूँ। जीव और जगत दोनों का समष्टि स्वरूप ही मुझ प्रजापति का जीवन है। इस तथ्य के बोध के अमोघ प्रभाव से भय मुक्त हो गए। तस्य प्रजापतेः यद्भयं तत्केवला विद्या निमित्तम एवं परमार्थ दर्शनेनानुपपन्नम इत्याह। उस प्रजापति के जीवन में जो भय था केवल अविद्या निमित्तक ही था। परमार्थ दर्शन से अविद्या का अपनोदन हो जाने के कारण, अध्यास की निवृत्ति हो जाने के कारण उस भय का भी निवारण हो गया। अध्यासो विद्यया कृतः। श्रीमद्भागवत का 11 स्कंध। अध्यास का अर्थ होता है अन्य में अन्य बुद्धि। अविद्या आग्रहण, फिर अन्यथा ग्रहण। 3 भूमिका है मांडुक्य कारिका के अनुसार। नीचे से विचार करें तो अन्यथा ग्रहण, उसके मूल में अग्रहण, अग्रहण के मूल में अविद्या। ऊपर से अविद्या, अग्रहण, अन्यथा ग्रहण। रस्सी को रस्सी नहीं समझा, सर्प बुद्धि हो गई। रस्सी का ग्रहण नहीं हुआ, ग्रहण हुआ। रस्सी को रस्सी नहीं समझा, रस्सी का ग्रहण हुआ, अन्यथा ग्रहण हो गया, रस्सी में सर्प बुद्धि हो गई। तस्य प्रजापतेः यद्भयं तत्केवला विद्या निमित्तमेव। उस प्रजापति को जो भय प्राप्त था उसका कारण तो केवल अविद्या ही सिद्ध है। अविद्या निमित्तक माने अविद्या मूलक ही। परमार्थ दर्शनेन अनुपपन्नम। परमार्थ दर्शन से का अर्थ यथाभूत आत्मदर्शन से उस भय का निवारण हो गया। तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यतः। एकत्वदर्शी के जीवन में कोई मोह नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय की प्राप्ति नहीं। कल मैंने कहा श्रीमद्भागवत के 11 स्कंद के अनुसार भयं द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्। द्वैत में अभिनिवेश भय का कारण है। द्वैत में लगाव
प्रसक्ति आसक्ति अभिनिवेश भय का कारण। भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्। बृहदारण्यक उपनिषद का कथन है द्वितीयाद् वै भयम भवति। निस्संदेह द्वैत से दूसरे से भय होता है। उसकी निरुक्ति कर दी, व्याख्या कर दी भागवत में। भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्। द्वैत में अभिनिवेश जो है वो भय का कारण है, परिणाम में भय होता है, यह अभिप्राय। प्रिय वस्तु का व्यक्ति का कोई दर्शन करता है, उस समय तो आह्लाद है, लेकिन परिणाम में भय। भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्। कहीं इसका वियोग न हो जाए, कहीं मर न जाए। इस प्रकार से अंत में द्वैत का पर्यवसान भय में होता ही है। प्रिय व्यक्ति का दर्शन भी द्वैत का दर्शन है, उससे आह्लाद की प्राप्ति होती है, लेकिन जो कुछ अन्य है अयोगास्पद है, संयोगास्पद है, वियोगास्पद है। अयोग के गर्भ से जो संयोग टपकता है वियोग रूप गर्त में, उसका पर्यवसान हो जाता है। अयोग के गर्भ से जो संयोग टपकता है वियोग रूप गर्त में, उसका पर्यवसान हो जाता है। क्या कहा प्रफुल्ल जी? अयोग के योग से जो संयोग टपकता है उसका पर्यवसान गर्त में होता है। अयोग के गर्भ से जो संयोग टपकता है उसका पर्यवसान वियोग में होता है। कहाँ लिखा है? गीता के दूसरे अध्याय में आगमापायिनो नित्य भाग महाभारत में। वियोगे दोषदर्शी या संयोगम स विसर्जयेत असंगे संगमो नास्ति दुखम भूय वियोगजम। हाँ, कलम उधर से लेने चाहिए, ठीक है। वियोगे दोषदर्शी या प्यारी प्यारी वस्तु, प्यारे प्यारे व्यक्ति के वियोग में जो दोष दर्शन करता है, प्रिय वस्तु प्रिय व्यक्ति के आप वियोग जिसको भाता नहीं है, सुहाता नहीं है, उसकी बुद्धि की बलिहारी इसी में है कि वह संयोग का पक्षधर आदि न बने। वियोगे दोषदर्शी या संयोगम स विसर्जयेत असंगे संगमो नास्ति। आत्मा तो असंग है, वास्तव में किसी का संग उसे प्राप्त भी नहीं होता, लेकिन दुखम भूय वियोगजम। संयोग, आत्मा को जब व्यक्ति असंग नहीं समझता तो संयोग का पक्षधर हो जाता है। प्रिय वस्तु का संयोग होने पर आह्लाद, वियोग हो जाने पर विषाद। मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछड़त एक प्राण हर लेहि। दोनों कष्ट देते हैं। कौन? प्रिय वस्तु का मिलन जो है या प्रिय व्यक्ति का मिलन सुख में हेतु है, वियोग दुख में हेतु है। दुर्जन और अप्रिय वस्तु का मिलन दुख में हेतु है, वियोग क्या है? सुख में हेतु है। आगे पीछे का ही अंतर है। सज्जन भी कष्ट देते हैं, दुर्जन भी कष्ट देते हैं। मिलत एक दारुण दुख देहि, विचरत एक प्राण हर लेहि। इसमें उदाहरण दिया तुलसीदास जी ने। सम प्रकाश धूपाख, कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि तक तो दोनों में समान प्रकाश ही होता है। एक पक्ष में चंद्रमा का उदय पहले होता है, दूसरे पक्ष में कुछ बाद में होता है। पर्यवसान, पूर्णिमा तिथि को पूर्ण चंद्र के दर्शन में, अमावस्या को चंद्रमा के पूर्ण दर्शन में। विनियोग को लेकर कष्ट है, बाकी चतुर्दशी तिथि तक तो सम प्रकाश ही होता है। सम प्रकाश धूपाख, तुलसीदास जी ने कहा। इसी प्रकार से सज्जन भी रुलाते हैं, दुर्जन भी रुलाते हैं, आगे पीछे का ही अंतर है। मिलत एक दारुण दुख देहि, दुष्ट का संग हो जाए, दुष्ट संग जन देव विधाता, याते भलो नरक में वासा। दुष्ट को दुष्ट समझ लें, फिर आ जाए कोई दुष्ट तो दुख देता है, वियोग हो जाने पर सुख देता, बला कट गई। सज्जन आते हैं सुख देते हैं, वियोग होने पर बिछड़त एक प्राण हर ले ही।
आगे पीछे का अंतर है, दोनों रुलाने वाले। तो भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात्, प्रिय वस्तु हो या प्रिय व्यक्ति हो या प्रिय, अगर उनके संयोग के पक्षधर हैं तो वियोग का मुख देखना ही पड़ेगा। वियोगे दोषदर्शी या संयोगम स विसर्जयेत, असंगे संगवो नास्ति दुखम भूय वियोगजम। प्रजापति को जो भय हुआ अविद्या निमित्तक ही हुआ, क्योंकि वो तो अद्वितीय थे, सर्वजीव घनात्मक थे, उनके अतिरिक्त कोई जीव बाहर था ही नहीं। ऐसी स्थिति में अविद्या मूलक या निमित्तक ही उनको भय प्राप्त हुआ। जब उन्होंने यथार्थ आत्मबोध के फलस्वरूप अविद्या का अपनोदन कर दिया तो भय की निवृत्ति हो गई। परमार्थ दर्शन अनुपपन्नम इत्याह, यथार्थ आत्मदर्शन का नाम ही परमार्थ दर्शन है, परमात्म दर्शन है। बहुत बढ़िया। पहली पंक्ति में यथाभूत आत्मदर्शन, आत्मदर्शन शब्द का प्रयोग है। दूसरी पंक्ति में परमार्थ दर्शन पद का प्रयोग है। तो परमार्थ और आत्मा में एकत्व है। आत्मा और परमात्मा की एक रूपता को प्रकारांतर से भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग भाष्यकार ने सिद्ध किया। कस्माध्यभ्येष्यत्, वो डरे तो भला क्यों प्रजापति। किमित्यसौ भीतवान परमार्थ निरूपणायाम भयम अनुपपन्नम एवैत्यभिप्रायः। डरे तो क्यों, और डरने के बाद परमार्थ निरूपण के प्रभाव से भय का अपनोदन हो गया, भय अनुपपन्न हो गया। इसका अभिप्राय क्या है? अज्ञान मूलक ही उनका भय था, यथार्थ विज्ञान होने पर उस भय का निवारण हो गया। इस ज्ञान से लाभ क्या होता है? बाहर से कोई जानी दुश्मन भी आ जाए, तलवार आदि की आवश्यकता नहीं। इस विज्ञान का आलम्बन लेकर यह भी आत्मदेव ही है, आत्मरूप ही है। इस एकत्व विज्ञान की दृष्टि से उसे निहार दें, या तो हिंसा की वृत्ति उसकी शांत हो जाएगी, या इस एकत्व दर्शन के प्रभाव से वो मुक्ति खाने के लिए बाध्य होगा। क्या व्यवहार में इस विज्ञान का उपयोग करना चाहिए। यस्माद् द्वितीयाद् वस्तुअंतराद् वै भयम भवति, क्योंकि दूसरे से माने वस्तुअंतर से, वस्तु को उपलक्षण मान लें तो व्यक्तिअंतर भी हो जाता है। दूसरे से भय होता है। प्रजापति ने जब यह निश्चय किया कि मेरे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, मैं सर्वजीव घनात्मक हूँ, जीव और जगत का एकीभूत स्वरूप ही प्रजापति हूँ, तब उनके भय का निवारण हो गया। अज्ञान मूलक जो भय था वो निवृत्त हो गया। उर्दू में बोलें तो रफू चक्कर हो गया, उनका भय भाग गया। द्वितीयं च वस्तुअंतरम अविद्या प्रत्युपस्थापितमेव। द्वितीय क्या है? दूसरे का अर्थ है वस्तुअंतर। वो क्या? अविद्या के द्वारा प्रत्युपस्थापित ही है। अविद्या निमित्तक है, अविद्या मूलक है, अज्ञान मूलक है, यह अभिप्राय। इसलिए भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्, दूसरे में अभिनिवेश हुआ नहीं कि भय प्राप्त होता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्, द्वितीयात् के साथ अभिनिवेश शब्द का प्रयोग कर दिया। द्वितीयाभिनिवेश से भय हो जाता है। द्वितीय के साथ अभिनिवेश निरुक्ति है, व्याख्या कर दी एक प्रकार से, एक शब्द जोड़ करके। नहीं अदृश्यमानम द्वितीयम भय जन्मनो हेतु। दूसरे का दर्शन हो
तो भय के जन्म में वह दर्शन हेतु बनता नहीं। द्वैत दर्शन ही भय में हेतु है, अद्वैत दर्शन भय में हेतु नहीं है। तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यता इति मंत्र वर्णात्, कल यहाँ तक हो गया था। तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यता इति मंत्र वर्णात्, मंत्र वर्ण से, इन मंत्रों के प्रभाव से कुछ हम सुदृढ़ कर दिया। ईशावास्योपनिषद है। तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यता, शोक और मोह का मूल है द्वैत। जो व्यक्ति एकत्व का दर्शन करता है वह एकत्व का दर्शन करता हुआ किससे मोहित हो, किससे शोकाकुल हो, उसके मोह और शोक का कारण कौन बने? द्वैत दर्शन ही तो मोह और शोक में हेतु है। मूंदव नयन कतहु कछुनाई इसका अर्थ क्या है? कोई बैल हरे चारा पर मुंह डालने के लिए दौड़े, देखता है कि सामने वाला डंडा लेकर खड़ा है, लेकिन वो आँख मीच करके चारे पे मुंह डाल देता है। वो समझता है कि आँख मीच लेंगे तो मनो ये डंडा नहीं देगा फिर भी डंडा पर ही जाता। तो हरे चारा में इतना अभिनिवेश होता है, डंडा खा लेंगे कोई बात नहीं, मुंह तो मार ही दें, आँख मीच करके फिर का घास पर हरे चारे पर लट्टू हो जाता है। ऐसे ही द्वैत दर्शन भय में हेतु है। एकत्व दर्शन के प्रभाव से शोक और मोह की प्राप्ति संभव नहीं। यच्च एकत्व दर्शनेन भयम अपनोदितम तद्युक्तम। एकत्व दर्शन के प्रभाव से जो भय का अपनोदन हुआ उसी को कहा गया। भय की प्राप्ति होती है द्वैत दर्शन से, भय का अपनोदन होता है, निवारण होता है या निरसन होता है द्वैत दर्शन से। अच्छा आइए, प्रिंसिपल महोदय आए डिग्री कॉलेज। यच्च एकत्व दर्शनेन भयम अपनोदितम तद्युक्तम। अपनोदनम जो है वह कस्मात्, भला क्यों? द्वितीयाद वस्त्वंतराद वही भयम भवति। द्वैत से वस्त्वंतर से भय होता है। अगर द्वैत दृष्टि नहीं है, अद्वैत दृष्टि है, तो भय नामक कोई चीज़ नहीं। इसलिए क्या करें? इस विज्ञान से क्या लाभ होगा? दुष्ट से दुष्ट भी आ जाए तो हृदय से पहले उसे आत्मदृष्टि से निहारे। उसका परिणाम क्या होगा? या तो उसके हृदय में शत्रुता, दुष्टता निरस्त हो जाएगी। अगर वो आदत से लाचार है, मजबूर है, दुष्टता का परिचय देगा, इस दृष्टि के प्रभाव से ही वो मुक्की खाने के लिए बाध्य हो जाएगा। तदेकत्व दर्शनेन द्वितीय दर्शनम अपनीतम इति नास्ति यतः। भयम ममेति, या अहमता ममता न रहे तो कोई भय का कारण ही नहीं। द्वितीय दर्शन का अपनोदन हो जाने पर भय का कोई हेतु ही नहीं। तत्र नोदयन्ति कुतः प्रजापते एकत्व दर्शनम जातम को वा आत्मा उपदिदेशा। अब इसी की व्याख्या करते। नोदना शंका, पहले शंका उठा करके फिर समाधान करते हैं। अन्य कोई पूर्व पक्ष प्रस्थापित कर सकता है तो अपनी ओर से ही जिज्ञास हृदय में जिस प्रकार की शंका हो सकती है, भगवान भाष्यकार उसको अपनी ओर से उपस्थापित करते।
क्या दो शब्द थे? चादर और आदर। चादर और फादर। फादर, हाँ फादर, बढ़िया लिख लो भाई। चादर और फादर याद रहेगा। दर दोनों में है, चादर और फादर, बढ़िया। म्यों म्यों की अपेक्षा कुछ तो बात आई ना। अत्र नोदयन्ति कुतः प्रजापते कतु दर्शनम जातम को वा उपदिदेशा। अब प्रश्न उठता है कि वो प्रजापति को एकत्व दर्शन कहाँ से प्राप्त हुआ? उनका गुरु था तो कौन था? गुरु कौन थे उनके? को वा आत्मा उपदेशा, उन्होंने किसने उनको आत्मा के एकत्व का उपदेश दिया, यह तो बताइए। अथानुपदिष्टमेव प्रादुरभूत। अब कहते हैं बिना उपदेश के ही उनको आत्मा के एकत्व का विज्ञान हो गया। ठीक, तब फिर पूर्व पक्ष अस्मादादेरपि तथा प्रसंग। तब तो भाई बिनु गुरु होय न ज्ञान, जो विरंच शंकर सम होई। बिनु गुरु भवनित तरह न कोई, यह सब वचन तो गए। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के प्रति उपसन्न हो। तद विधि प्रणपाते न परिप्रश्न सेवया ज्ञानी तत्वदर्शी। फिर तो गुरु की आवश्यकता ही नहीं। अस्मदादेरपि तथा प्रसंगः। जब प्रजापति को गुरु की आवश्यकता नहीं हुई, स्वतः ही उनके हृदय में आत्मा के एकत्व विज्ञान का स्फुरन हो गया, तो हम लोगों को भी गुरु की आवश्यकता नहीं। आज से जो किसी ने गुरु दीक्षा ली हो, गुरु जी दीक्षा वापस। प्रजापति को बिना गुरु के ज्ञान हो गया तो हम कोई घटिया हैं कि हमको बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। ठीक। अथ जन्मांतरकृत संस्कार हेतु कम। यहाँ पर यह है कि भूतपूर्व गुरु तो कोई न कोई रहे होंगे। क्या लभते पौर्वदेहिकम बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जैसे जड़ भरत को इस जीवन में कौन गुरु मिले? कोई नहीं। गुरु की आवश्यकता नहीं हुई। क्यों? भगवान ऋषभदेव जो कि श्रीमन नारायण के ज्ञानावतार, उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, उनसे उनको उपदेश प्राप्त था। प्रतिबंध वसात वो उपदेश फलीभूत नहीं हुआ उस जीवन में। जब वे जड़ भरत हो गए, मृग भरत के बाद जड़ भरत हो गए, तो प्रतिबंध हट जाने पर पूर्वोदिष्ट जो ज्ञान था वो प्रकट हो गया। ऐसे ही अस्मदादेरपि तत्र तथा प्रसंग। अगर प्रजापति को बिना गुरु के ही ज्ञान हो गया तो हम लोगों को भी गुरु की क्या आवश्यकता? तब तो स्वतः ही ज्ञान हो जाना चाहिए। अथ जन्मांतरकृत संस्कार हेतुकम। अब यदि कहें कि जन्मांतरकृत संस्कार उसमें हेतु है, किसी न किसी जन्म में प्रजापति को किसी न किसी गुरु के द्वारा इस प्रकार का उपदेश प्राप्त हुआ होगा, आत्मा के एकत्व का दर्शन प्राप्त हुआ होगा, बोध प्राप्त हुआ होगा, उपदेश प्राप्त हुआ होगा, एकत्व का उपदेश प्राप्त हुआ होगा। लेकिन प्रारब्धवश वो फलीभूत नहीं हुआ, तो फिर इस जीवन में बहुनाम जन्मनाम अंते माने भगवान अंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर अमुक जीव को इन कर्मों के फलस्वरूप या इस कर्म के फलस्वरूप इतने जन्मों की प्राप्ति हो, उसके बाद उतने कर्म के फलस्वरूप उतने जन्म की प्राप्ति होती है। कहीं बीच में उसने महापुरुषों के संपर्क में आकर श्रवण मनन आदि कर भी लिया, प्रतिबद्ध रहेगा। अंतिम जन्म में वो फलीभूत हो जाएगा बिना उपदेश के भी।
अमुक को बिना गुरु के ही ज्ञान हो गया, ढोंगी नहीं, सचमुच में अगर ज्ञान हो गया, ढोंगी तो बहुत से होते, अमुक को अगर बिना गुरु के ही ज्ञान हो गया तो मुझे भी बिना गुरु के ही ज्ञान होगा, ऐसी कल्पना मत कीजिए। जिसको बिना गुरु के ज्ञान हुआ तो पूर्व जन्म में, उससे पूर्व जन्म में कभी न कभी तत्वज्ञ महानुभाव ने आत्मा के एकत्व का उपदेश दिया था। प्रतिबंध वसात उपदेश फलीभूत नहीं हुआ, प्रारब्ध के फलस्वरूप उसको 2, 1, 3, 4, 5 जितने भी, एक क्षण का प्रमाद भी व्यक्ति को 10,000 जन्म दे देता है। रामचरितमानस। एक थे देवी, नहीं एक देवता थे, देवता ही कह दें, देवता चलवा। वो शिव जी के पास बैठे थे, शिवलिंग के पास। गुरुजी भोले भाले थे, समाधि तो नहीं लगाए थे, गुरुजी को आते हुए देख भी लिया, उठ करके प्रणाम नहीं किया। गुरुजी ने सोचा बच्चा है, प्रमाद होता है, कुछ अहंकार भी हो जाता है। शिव जी से नहीं रहा गया। शिव जी ने कहा अच्छा तुमने समाधि का बहाना लिया, समाधिस्थ तो थे नहीं, मेरे नाम पे या समाधि के नाम पे तुमने गुरु का अभिवादन नहीं किया तो अयुत जन्म तुम्हारे हो जाए। अयुत का अर्थ होता 10,000। एक क्षण के प्रमाद ने 10,000 अजगर के जन्म को दिया। एक अजगर की आयु जितनी होती हो, एक एक क्षण के प्रमाद से व्यक्ति को 10,000 जन्म हो जाता है। इसलिए जीवन में अप्रमत्तता आवश्यक है। भूल करके भी समर्थ गुरु के पास न जाए, महात्मा के पास भूल करके भी, व्यंग्यार्थ, और जाए तो बहुत सावधान होकर रहे। क्या सावधान होकर रहे का अर्थ है, गुरु तो जो होते हैं बालक समझ के, बाल गोपाल समझ के छोड़ देंगे, ईश्वर नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए बहुत सावधान होकर, जैसे डरने की बात नहीं है, अग्नि के पास सावधान होकर बैठते हैं, समुद्र के पास सावधान होकर जाते हैं, वैसे ही समर्थ गुरु के पास सावधान होकर जाना चाहिए। अहंकार वश या प्रमाद वश कोई भूल ना हो जाए। प्रमाद वश भूल हो गुरु क्षमा कर देते, अहंकार वश अगर भूल की तो ईश्वर नहीं क्षमा करेंगे। अत जन्मांतर कृत संस्कार हेतु कम एकत्व दर्शनानर्थक्य प्रसंग। नहीं तो एकत्व दर्शन की निरर्थकता का प्रसंग होगा। एकत्व दर्शन जिस जन्म में हो जाए उसी जीवन में शोक मोह का अपनोदन हो जाता है, भय का अपनोदन हो जाता है। यथा प्रजापते अतिक्रांत जन्मावस्था से एकत्व दर्शनम विद्यमानम अपि अविद्या बंध कारणम नापनिन्य यतो विद्या संयुक्त एवायम जातो विभेद। विद्या संयुक्त होकर नहीं, अविद्या संयुक्त होकर ही व्यक्ति डरता है। फलबल कल्प इसको कहते हैं। पहले भय लगा तो भय का हेतु तो अविद्या ही है, क्योंकि वहाँ तो प्रजापति अकेला ही था, उसके अतिरिक्त और कोई बाह्य जीव था ही नहीं। घटपट आदि पदार्थ भी नहीं थे, देवदत्त यज्ञदत्त आदि कोई व्यक्ति भी नहीं था। समष्टि जीव घनात्मक प्रजापति होता है, लेकिन उसको भय हुआ तो अविद्या के कारण। द्वैत न होने पर भी एकमात्र प्रजापति ही विद्यमान होने पर भी उसको भय लगा तो अविद्या मूलक ही। यथा प्रजापते अतिक्रांत जन्मावस्था से एकत्व दर्शनम विद्यमानम अपि अविद्या बंध कारणम नापनिन्य। एकत्व दर्शन जो था क्या था, वो समावृत प्रतिबंध के कारण उच्छलित नहीं था, इसलिए उसको प्रजापति शरीर की प्राप्ति होने पर भी क्या हुआ, भय प्राप्त हुआ। अविद्या संयुक्त एवं अयम जातो विभेद।
इसने जो उसे जो भय प्राप्त हुआ अविद्या संयुक्त होने के कारण अविद्या मूलक अज्ञान मूलक ही भय प्राप्त है। इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ किस प्रजापति का वर्णन चल रहा है? दो प्रकार की बात होती है, आगे प्रश्न आएगा। साक्षात परमात्मा ही प्रजापति होते हैं, हिरण्यगर्भ होते हैं, विराट होते हैं, एक प्रकल्प यह है। दूसरा प्रकल्प है गीता के 8वें अध्याय के अनुसार भी कोई जीव ही कर्मोपासना के फलस्वरूप प्रजापति विग्रह को प्राप्त करता है। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कभी न कभी पूर्व कल्प में बृहद भारत में मांत्रिक अश्वमेध याग में अधिकृत थे। अश्वमेध याग सर्वोत्कृष्ट क्यों है? क्योंकि उसके देवता प्रजापति सर्वोत्कृष्ट हैं। जिस याग के देवता जिस स्तर के होते हैं, उस याग का उतना ही स्तर होता है। अश्वमेध याग सर्व यागों में प्रथम क्यों है, मुख्य क्यों है, प्रधान क्यों है, सर्वोत्कृष्ट क्यों है, उत्कृष्ट क्यों है? क्योंकि उसके देवता साक्षात प्रजापति। देवताओं में सबसे उत्कृष्ट कौन है? प्रजापति। तो अश्वमेध याग का आलम्बन लिया होगा, उसके प्रभाव से वो ब्रह्मा जी के पद पर आजकल प्रतिष्ठित हैं। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो भी विधिवत, और श्री राम शर्मा वाला अश्वमेध याग नहीं, नकली। सचमुच का जो अश्वमेध याग हो नकली याग भी होता है, श्री राम शर्मा वाला वो नहीं। असली याग हो, आजकल होना ही कठिन है वो याग। तो कालांतर में वो भी ब्रह्मा हो सकता है। तब कोई कहे कि 25 व्यक्तियों ने अश्वमेध याग का आलम्बन लिया, एक साथ 25 कैसे होंगे? इसका उत्तर कल दे दिया गया। जिनकी निष्ठा सबसे उत्कृष्ट होगी, घनीभूत होगी, अहमिति पूर्वक होगी, अंग्रह पूर्वक होगी, उनको पहले अवसर मिलेगा। अन्य बाद को फिर उनमें से जो बच गए उनकी निष्ठा जब परिपुष्ट हो गई, तब या दौर में जैसे होता है वैसे। अर्थात जीव उत्कर्ष को प्राप्त हो सकता है। कहाँ तक? उपासना के बल पर या कर्म उपासना के समुचित अनुष्ठान के बल पर प्रजापति के पद को, ब्रह्मा के पद को भी प्राप्त कर सकता है। नहीं तो जीवन काल में ही प्रजापति बन सकता है, जैसे आजकल बन गए लाखों प्रजापति हैं। कुंभकार कुम्हार अपने को प्रजापति कहते हैं। जल्दी अपना संतोष करना हो, घड़ा बनाना शुरू कर दिए, प्रजापति हो गए। क्या जरूरत है उस प्रजापति की? यहाँ तो हो ही नहीं सकते एक ब्रह्मांड में एक प्रजापति होंगे, यहाँ तो भारत में ही क्या हजारों प्रजापति हैं। हाँ, उतनी प्रतीक्षा क्यों भाई? अश्वमेध की आवश्यकता भी क्यों है? क्या सीधे घड़ा बनाना शुरू कर दो, निंदा में तात्पर्य नहीं है। जिस प्रजापति का वर्णन हो चल रहा है वो प्रजापति कितने ऊंचे, और बने हुए प्रजापति का क्या स्तर हुआ। इसलिए दिव्य शब्दों का मखौल नहीं करना चाहिए। क्या इससे अपना ही अपकर्ष होता है, किसी और का अपकर्ष क्या होगा? दिव्य शब्दों का। अब हम थे DCM हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली के विद्यार्थी, तो अलीगढ़ के कुछ सहपाठी ने कहा हम आप एक ही ब्राह्मण हैं। हमने कहा जिला कौन है? अलीगढ़। हम समझ गए हम मैथुल हैं, बोलना भी ठीक से नहीं आता। तो हमारे घर आवें, जरा भोजन करें, हम आप एक ही ब्राह्मण हैं। हमने कहा हमारे भोजन का नियम बहुत विचित्र है, आप अपनी जगह बने रहें। वो क्या कहना चाहता था उस क्षेत्र में उसी नाम से ब्राह्मण हो गए बड़े लोग तो अपनी बिरादरी में मिलाना चाहता था। हमने कहा जहाँ क्या हमें बिरादरी को वहीं ठीक हम गए नहीं फिर। इसीलिए बनना नहीं, इससे क्या होता, अपना उत्कर्ष रोकना हो या नहीं। अब नकली कोई शंकराचार्य बन के घूमेगा तो नकल कितनी देर करेगा? क्या दमखम भी हो ना क्या।
वो नाटक का जो अभिनय, क्या महाराणा प्रताप अभिनय का, महाराणा प्रताप मोर्चे पर कितने क्षण काम देगा? अभिनेता महाराणा प्रताप मोर्चे पर कितने क्षण काम देगा? इसलिए क्या अभिप्राय है? असली तो असली होता है, क्या असली तो असली होता है। अब नकली शेर कितने क्षण तक असली शेर के सामने टिकेगा, या सियार इत्यादि, उससे क्या डरेंगे? इसलिए असली तो असली। किसी भी पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्या अगर व्यक्ति प्रजापति को ही प्रजापति समझे, प्रजापति प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो, और अपने आप को नकली प्रजापति समझेगा तो मारा गया बेचारा। इसलिए किसी भी कोई अपने को इंद्र कहने लग जाए तो इंद्र हो गया क्या? इंद्र की प्राप्ति का उसने मार्ग अवरुद्ध किया तो अपने ऊपर अनुग्रह किया या कोप किया? उसने अपना ही बंटाढार किया या नहीं? हम ब्रह्मा बन के घूमे तो हो गए ब्रह्मा। इसका मतलब क्या है? हमने अपने प्रगति के मार्ग पर अपने आप को ही क्या किया? कुंठित बना दिया। यथा प्रजापतिरतिक्रांत जन्मावस्थस्य एकत्व दर्शनम विद्यमानम अपि अविद्यमान बंध कारणम नापनिन्ये। बंध का कारण विद्यमान होने पर भी निष्ठा परिपक्व न होने के कारण उसके निवारण में वो समर्थ नहीं हुए। या तो अविद्या संयुक्त एवं जातो विभेद। फलबल कल्प इसका नाम है। हमारे पूज्य गुरुदेव शब्द देते थे, फलबल कल्प, फल के बल पर कल्पना करने योग्य। तरत शोकमात्मविद, जो आत्मवेत्ता होता है वो शोक नहीं करता। कहाँ से बोल रहे? छांदोग्य श्रुति उपनिषद 7वां अध्याय। मैं शोक करता हूँ। किसने कहा? देवर्षि नारद। बहुत बढ़िया, आत्मनिरीक्षण का यह उपाय है। तरत शोकमात्मविद, आप जैसे सनकादिक मनीषियों के मुखारबिंद से मैंने सुना है कि आत्मवेत्ता शोक नहीं करते, मैं शोक करता हूँ। फलबल कल्प है कि मैं आत्मवेत्ता नहीं हूँ। सो हम भगवत शोचामि। अरे आप आत्मवेत्ता नहीं हो? पहले ये बताओ क्या क्या अध्ययन किया है। छांदोग्य श्रुति का 7वां अध्याय। कोई ऐसी विद्या नहीं और कोई ऐसी कला नहीं जिसके विशेषज्ञ नारद जी न रहे हो। वहाँ सबका वर्णन कर दिया। फिर आगे क्या कहा? मंत्रविद न तो अर्थविद। मंत्रवेत्ता ही हूँ, मंत्र के इसका मतलब ये नहीं कि वो भाष्य नहीं लिख सकते थे। तात्पर्य निर्धारण में समर्थ नहीं। अर्थविद का मतलब निष्ठा मेरे जीवन में नहीं, तात्पर्य मेरे जीवन में नहीं। मैं केवल मंत्रविद हूँ, न कि अर्थविद। माने तात्पर्यार्थ मेरे जीवन में अगर प्रतिष्ठित होता तो मैं शोक नहीं करता। कहीं गुरु ही शिष्य का ध्यान न जाए तो गुरु संकेत कर देते हैं। कहाँ लिखा है? गीता में। अशोच्यानन्व शोचस्त्वम। अशोच के लिए तुम शोक करते हो और प्रज्ञावादांश भाष से पंडितों जैसी बातें करते हो। इसलिए अर्जुन फलबल कल्प है, तुम तत्वज्ञ नहीं हो। एक वृंदावन में देवी आई और वो बघाड़ने लगी अपनी बहादुरी। और जम्मू जाकर मैंने ये किया, वो किया, वो किया। मैंने संकेत किया कि आतंकवादी आदि से सावधान रहना, हित बुद्धि से। उसने समझा कि गुरुजी जो हैं हमारा उत्कर्ष नहीं देखना चाहते। उसे नहीं मालूम कि जितने आतंकवादी ये सब, ये जितने जम्मू कश्मीर का आतंकवादी, उससे हम पहले भिड़ चुके हैं। पहले वो सब हमारे नाम हिट लिस्ट में लिखा था, क्या क्या हुआ। और वहाँ आज लोगों को नहीं मालूम है। कश्मीर से भाग के लोग जम्मू आए थे। जम्मू से भाग करके दिल्ली आदि आने की तैयारी कर रहे थे। 28 वर्ष पहले हम वहाँ पहुँच गए। स्वामी जी डरपोक नहीं हैं, हम ही और ये दो ही थे। बंद कमरे में, दो हिंदुओं के एक राजौरी में
और एक कहाँ पर जम्मू में गोष्ठी की। हिंदू इतने मजबूत हो गए कि अब आज तक भी जम्मू और दिल्ली तक वो आतंकवादी नहीं पहुंच सके। अब उसको हुआ कि उसको क्या हुआ महिला को कि गुरुजी जो है, उसको ये सब मालूम नहीं, गुरुजी हमारे उत्कर्ष को नहीं सह रहे। उसमें गाली तो उसने नहीं दी, उसके बाद जो दूर हुई वो उसकी छाया भी नहीं दिखते लो। यहाँ ब्रह्मा जी के पद पर भी कोई प्रतिष्ठित हो तो मेरे हृदय में थोड़े होगा कि मुझसे बढ़कर है, मुझे तो नहीं होगा। यह किसी का उत्कर्ष न सहना अपना अपकर्ष हुआ या नहीं। उसको भ्रम हो गया कि गुरुजी हमारे उत्कर्ष को नहीं सहना चाहते। महिला थी कोई, यह इसलिए नहीं। या तो विद्या संयुक्त एवं यम जातो विभेद। फलवल कल्प सिद्धांत है कि प्रजापति को भय हुआ तो मानना चाहिए कि प्रजापति अविद्या से संयुक्त था। अगर उसे वास्तव में एकत्व दर्शन प्राप्त होता तो भय ही नहीं होता। इसीलिए सोहम भगवत सोचामि देवर्षि नारद, और अर्जुन को नहीं पता चला तो भगवान ने कहा असोच्यानन्नु सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। तत्वज्ञों की तरह बुद्धिमानों की तरह बात करते हो लेकिन शोक भी करते हो। फलवल कल्प यह कि तुम तत्वज्ञ नहीं हो। जिज्ञासु थे इसलिए मान गए, नहीं तो लड़ने लग जाते। क्या जो जिज्ञासु ना हो उसको सुझाव देना माने उसको दुश्मन बनाना है। एक बार ट्रेन में हम थे, हमको लवशंका मूत्र का वेग लगा, स्नान घर गए, लौट रहे थे। एक आ गया नकली, कोई गृहस्थ रहा होगा या कुछ। महाराज मेरे गुरुजी ने मुझे जीवन मुक्त कह दिया है, मैंने सुना कि आप शंकराचार्य हैं। मैं ट्रेन में रहता हूँ, ये नहीं कहता शंकराचार्य हूँ शंकराचार्य हूँ। कोई समझे समझे, ना समझे ना समझे। मैंने सुना आप शंकराचार्य हैं तो आप भी मुझे जीवन मुक्त कह दीजिए। हमने कहा अपने गुरु की बात पे विश्वास कर। क्या हुआ? यह तो विद्या संयुक्त एवं यम जातो विभेद। फलबल कल्प है। अगर प्रजापति को आत्मा के एकत्व क्या विज्ञान निष्ठा के रूप में प्राप्त होता तो डरता नहीं। डर गया तो समझना चाहिए कि, और डरने का कोई हेतु भी नहीं। सामने व्याघ्र आ जाए तो डरो, वो तो एक ही था ना, सर्वजीव घनात्मक एक ही पुरुष, विराट पुरुष प्रजापति। उसको तो भय का कोई हेतु नहीं था, फिर भी डर गया। समझना चाहिए कि अविद्या युक्त ही था। जो सुना सुनाया था निष्ठा के रूप में उस समय परिणत नहीं। लेकिन जब उसने विचार किया मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई नहीं है, भय का हेतु न होने पर भी मैं भयभीत क्यों हो रहा हूँ, तो पूर्व जो श्रवण था किसी न किसी गुरु से प्राप्त किसी न किसी जन्म में, वो श्रवण मनन और निधिध्यासन के बल पर निष्ठा के रूप में परिणत हो गया। इसका मतलब गुरु करने की आवश्यकता नहीं, ये नहीं। किसी न किसी जन्म में प्रजापति ने किसी तत्वज्ञ मनीषी से ही आत्मा के एकत्व का उपदेश प्राप्त किया होगा। दुर्दैव के दुर्विपाक से या प्रतिबंध के फलस्वरूप उस जीवन में उसको निष्ठा प्राप्त नहीं हुई। इस जीवन में तत्वोपदेशक गुरु के बिना भी वो निष्ठा प्राप्त हो गई। जैसे जड़ भरत को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं हुई। एवं सर्वेषाम् एकत्व दर्शनानर्थक्यं प्राप्नोति। अस्मदादि हम लोग जितने हैं उनमें किसी को अगर एकत्व का दर्शन हो गया तो अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती। जब तक एकत्व का दर्शन नहीं हुआ तब तक अनर्थ की प्राप्ति होती ही रहती है। अर्थात शोक भय संयोग वियोग विलाप रुदन यह सब चलता ही रहता। कभी मोह कभी अहंकार कभी शोक कभी हर्ष कहीं विषाद। जीव धर्म क्या है?
हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमित अभिमानाम। बहुत बढ़िया। तुलसीदास जी के ऊपर तो हम लोग लट्टू हैं। एक एक वचन ऐसा लिखते हैं कि लगता है उपनिषद भाष्य सहित मंथन करके उन्होंने इन सब वाक्यों को लिखा। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमित अभिमाना। जिसके जीवन में एक रस अहमर्थ की अभिव्यक्ति न हो वह जीव है। एक रस चित्ता की ज्ञान की अभिव्यक्ति न हो ज्ञान अज्ञाना वह जीव है। एक रस आनंद की अभिव्यक्ति न हो, कभी हर्ष कभी विषाद कभी ज्ञान कभी अज्ञान, मत्तस्मृति ज्ञानम अपोहनंच, गीता का 15वां अध्याय। एक रस अहमर्थ नहीं, एक रस ज्ञान नहीं, एक रस आनंद नहीं, यही जीव की पहचान है। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को लेकर अहमिति की अभिव्यक्ति हो गई, घटपटादि को लेकर ज्ञान की अभिव्यक्ति हो गई, और अनुकूल व्यक्ति वस्तु को लेकर आनंद की अभिव्यक्ति हो गई। इसका मतलब एक रस अहमर्थ नहीं, अहमिति नहीं, एक रस ज्ञान नहीं, एक रस आनंद नहीं। जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीवहि भेद कहु कस। जीव की इस समान भी कहा तुलसीदास जी ने। दूसरी ओर क्या कहा? जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीवन भेद कहु कस। अगर किसी के जीवन में एक रस विज्ञान है तो जीव और ईश्वर का जो विभेद है वो विगलित हो जाता है। अंत्यमेव निवर्तकमिति चेत न पूर्ववत् पुनः प्रसंगे न अनैकान्त्यात् तस्माद् अनर्थकमेव एकत्व दर्शनम इति। तीसरे टिप्पणी में लिखा अयुक्तम, अनर्थक मन अयुक्त ही। कहते हैं जो पहले शोकादि से युक्त हुआ फिर शोकादि से युक्त हो सकता, कहते नहीं, ऐसा नहीं है। जब एकत्व दर्शन की अभिव्यक्ति हो जाती है, निष्ठा के रूप में एकत्व दर्शन फलीभूत हो जाता है, तब व्यक्ति शोक मोह आदि द्वैत मूलक जो मनोभाव हैं उससे अतिक्रांत हो ही जाता है। जयदयाल गोविंदका जी के घर में कुछ ऐसी घटना घट गई कि सगा संबंधी छोटी आयु का मर गया कोई, तो ऐसे रोने लगे कि घर के जितने व्यक्ति थे समझाने में लग गए। एकांत में किसी ने कहा, लगता है कि बच्चों जैसा आपका जीवन हो गया। उन्होंने कहा, सुनो, वो सब रोते रहते तो मुझे मनाते परेशान होना पड़ता तो मैंने उनसे ज़्यादा रोना शुरू कर दिया और बनिया वृत्ति भाई, बनिया तो फिर और बनिया वृत्ति है। उन्होंने कहा कष्ट तो था, लेकिन विवेक पूर्वक हमने उसको दबाने का प्रयास किया। अब घर में जो उसके वियोग के कारण रोते, सबको मनाते में परेशान हो जाता। फिर रिश्तेदार जितने आते, पंजाब की पहले घटना होती थी मालूम है, किसी के घर में कोई मातम हो जाए तो जो लोग आते थे उनके सामने पर मुट्ठी बांध कर छाती पीटता था। नियम प्रचलन, छाती इतने फूल जाते थे। जो आया फिर छाती पीटना शुरू किया। बड़ी विकट समस्या। इसी प्रकार पंजाब में पहले होता था। इसी प्रकार से, और वहाँ दक्षिण में तो रोना आता नहीं लोगों को। दक्षिण के व्यक्ति बहुत कठोर होते प्रायः। तो वहाँ हमने देखा है, हम तो घूमे हैं ना, वहाँ श्मशान में लोग ले जाते हैं तो रोने वाले किराए पर बुलाए जाते हैं। सच्ची बात है। रोने वाले किराए पर वो अपना छाती ऐसे पीटते रहते हैं। वहाँ प्रायः हृदय कठोर होता है, इधर की तरह नहीं।
और इतने भावुक होते हैं। जयललिता मर गई अपने मौत से, अमुक नेता मर गए अपने मौत से, 150 युवक जो हैं आत्मदाह कर लिया। इतने भावुक भी युवक होते हैं। कोई अपनी मौत से नेता मर जाए तो 150 मर भी जाते हैं। वैसे वो तो दक्षिण भारत में हमने देखा कि रोने वाली या रोने वाले किराए पर बुलाए जाते हैं। तो जयदयाल गोंदका ने इतना रोना शुरू किया। फिर किसी ने कहा कि आप जब इतना रोएंगे तो फिर एकांत में कहा, ये सब रोते रोते परेशान कर देते, जो आता फिर रोता, सबको समझाते समझाते परेशान हो गया। तो मैंने इतना रोना शुरू कर दिया कि वो सब रोना बंद करके हमारे आंसू पोंछने लग गए, काम बन गया। ये वैश्य लोग इसी समय में बहुत महिमा मंडित होंगे। कौन? ये गौरी शंकर जी हुए। हाँ, बहुत बहुत कितना गोविंदका जी का भी संस्थान है या नहीं। इन्होंने गीता प्रेस दिया विश्व को। क्या गीता प्रेस दिया? आज भी कोई नकल नहीं कर सकता। एक पुस्तक पर छापने में मान लो 100 रुपया व्यय हुआ हो तो 25 रुपये में देते हैं। बाकी जो घाटा है सेठ लोग आपस में मिल कर के पूर्ण कर लेते हैं। आज भी गीता प्रेस की नकल कोई नहीं कर सकता। गीता प्रेस न हो तो घर घर में गीता, घर घर में रामायण कैसे। दो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और जयदयाल गोंदका, हमने दोनों का दर्शन किया है। आयु हमारी छोटी थी। इन दो राजस्थान के, इनकी नकल भी कौन करेगा। क्या वैश्य होकर के लाभ का नहीं देखा। ऐसे दिव्य से दिव्य ग्रंथ प्रसारित करो, इतने सस्ते प्रसारित करो कि भविष्य में भी कोई नकल। ये भी नहीं लिखा सर्वाधिकार सुरक्षित, जितना चाहो छपाओ, कोई नकल ही नहीं कर सकता। तो हमने पूछा राम सुखदास जी ये सब से, तो 100 रुपये किसी ग्रंथ पर, एक तो 5000 छपवाते हैं, 10,000 कोई ग्रंथ। अपना प्रेस है, खर्चा कम होता है। लेकिन 100 रुपये अगर किसी कीमत है ग्रंथ की तो 25 रुपये में बेचते, कौन नकल करेगा। बहुत ऊंची बात है। नहीं स दोष उत्कृष्ट हेतु उद्भवत लोकवत। तो यही मानना चाहिए कि अंतिम ज्ञान का मतलब पहले ज्ञान, दूसरे ज्ञान, तीसरे ज्ञान, चौथे ज्ञान। तो पहले ज्ञान ने जैसे शोक मोह को दूर नहीं किया, वैसे दूसरा ज्ञान, तीसरा ज्ञान भी नहीं, तो अंतिम ज्ञान नहीं। अंतिम ज्ञान नहीं, बल्कि हमने जो कहा निष्ठा जब परिपक्व हो जाती है तब उस निष्ठा के द्वारा फिर अज्ञान का निवारण हो जाता है। अनेक जन्म संसिद्ध होने पर पराम गतिम ततो याति पराम गतिम पूर्वत पुनः प्रसंगेन अनैकान्त्यात् तस्माद् अनर्थकमेव एकत्व दर्शनम इति। इस प्रकार मानने पर तो एकत्व दर्शन व्यर्थ ही जाएगा। तो यहाँ समझना चाहिए कि निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था जब हो जाती है, उससे पहले ज्ञान होता तो मोक्ष हो ही गया होता। निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था हो जाती है जब एकत्व दर्शन हो जाता है। दर्शन का मतलब, दर्शन की जो विधा है, क्या दर्शन का अर्थ क्या होता है। दर्शन की जो विधा है, गुलाब, ये पुष्प जपा कुसुम का दर्शन हो रहा है, ये भी दर्शन है। और सुख का दर्शन, कहो जी कहाँ हो गए आज नहीं। हाँ, सुख का दर्शन कैसे होता है
किस इंद्रिय से सुख का दर्शन होता है? दुर्गम मन से होता मन से। हाँ, बढ़िया का। आज तो जलपान करके आए हो, ठीक है। और फूल का दर्शन किससे होगा? है। आंखों से। हाँ, और सुख का दर्शन? सुख का गुरुदेव, सुख का मन से ही होगा। आत्मा मन भी से। प्रसन्न हो जाती है। हाँ, क्या कह रहे? आत्मा भी प्रसन्न हो जाती है। हाँ आत्मा भी प्रसन्न हो जाती है, सुख मिलता है तो। हाँ, बिल्कुल बात ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया। पेट में जो दर्द होता है उसका दर्शन किससे होता है? ज्ञान। मन में होता है। हाँ, बढ़िया कहा, ठीक, मन में होता है। बैठ। इसलिए दर्शन की विधा अलग अलग है। क्या? आत्मदर्शन, दर्शन की विधा अलग अलग। अब कान के द्वारा दर्शन नहीं होगा, श्रवण होगा। लेकिन जो तक योगी होते हैं, आगे आएगा, जो योगी होते हैं वो मन से देख लेते हैं। क्या? आगे आएगा प्रकरण। योगी मन से देखते हैं। भोगी संसारी व्यक्ति, आम जनता का दर्शन आँखों से दर्शन होता, योगी मन से दर्शन कर लेते हैं। भोगी जो होता है वो आँखों से बोल लेता है। भोगी आँखों से बोलता है। क्या? और योगी परा पश्यंती वाक से देखता है, वाणी से देखता है। योगी पश्यंती वाक से देखता है, अब भोगी जो है आँखों से बोल लेता है। आँखों से बोलना और वाणी से देखना अलग अलग। योगी मन से देख लेता है, भोगी आँखों से देख। सामान्य नियम है आँखों से देखना, योगी मन से भी देख सकता है, देख लेता है। देखें जाने तीन काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। नहीं सदोषा है, यह कोई दोष नहीं। उत्कृष्ट हेतु उद्भवात्वालोकवत, उत्कृष्ट हेतु से उद्भूत होने के कारण जैसे लोक में भी लोकवत क्यों कहा? दृष्टांता सिद्धि नहीं है, दृष्टांत हमारे पक्ष में है। लोकवत उत्कृष्ट हेतु से इस जीवन में, इस जन्म में उपदेश के बिना भी एकत्व विज्ञान उसे हो गया। कभी न कभी तो किसी गुरु ने उपदेश दिया ही होगा, लेकिन इस जीवन यथा पुण्य कर्मोद्भव विविक्त कार्य कर्ण संयुक्त जन्मनि सति प्रजा मेधा स्मृति वैशारद्यम दृष्टम तथा प्रजापते धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य विपरीत हेतु सर्व पापम दाहाद विशुद्ध कार्य करुण संयुक्तम उत्कृष्टम जन्म तदुद्भवम चानुपदिष्टमेव युक्तमेकत्व दर्शनम प्रजापते तथा च स्मृति ज्ञानमप्रतिगम यस्य वैराग्यम च जगत्पते ऐश्वर्यम चैव धर्मस्य ससिद्धम चतुष्टयम इति। यह कहा। लोकवत ये सूत्र है, इसका आगे सूत्रानुकारी वाक्य। उत्कृष्ट हेतुद्भवत्वात्, उत्कृष्ट हेतु के उद्भव के कारण ऐसा हुआ। बिना किसी के इस जीवन में, बिना किसी के उपदेश के भी एकत्व दर्शन का उदय हो गया। भला क्यों? यथा लोकवत की व्याख्या, यथा पुण्य कर्मोद्भवैः विविक्तैः कार्य कारणैः संयुक्ते जन्मनि सति प्रज्ञा एक मेधा दो स्मृति तीन वैशारद्य चार दृष्टम। प्रज्ञा मेधा स्मृतिर्वैशारद्यम दृष्टम तथा प्रजापते धर्मज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य विपरीत हेतु सर्वपापमदाहात् विशुद्धैः कार्यकरुणैः संयुक्तम उत्कृष्टम जन्म तदुद्भवम च अनुपदिष्टमेव युक्तम एकत्व दर्शनम प्रजापते तथा च स्मृति।
पुण्य कर्म जो होता है, पुण्य कर्म के उद्भव के फलस्वरूप विशुद्ध, विविक्त माने विशुद्ध कार्य कारण से संयुक्त होने पर, कार्य का अर्थ है स्थूल शरीर, करण का अर्थ है सूक्ष्म शरीर, जन्मन जिसको दिव्य देह और दिव्य कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण की प्राप्ति होती है। जन्म से ही कोई ऐसे होते हैं सनकादि शुकादि प्रबुद्ध योगा भ्रष्ट जो होते हैं, ये सब कारक कोटि के जो महान भाव होते हैं, ये सब पूर्ण कर्म के उद्भव से विविक्त ही कार्य कर्ण ही है, बहुत दिव्य। विविक्त का अर्थ है विशुद्ध, विशुद्ध ही है, विविक्त ही माने विशुद्ध ही है। विशुद्ध देहेंद्रिय से युक्त होकर ही उनका जन्म होता है। संयुक्त जन्मन सती प्रज्ञा, जन्म से ही उनको विशद प्रज्ञा की प्राप्ति रहती है। एक ऋषिकेश में दर्शन महाविद्यालय अब है, यानी ऋषिकेश बहुत वर्षों से नहीं गया। हाँ तब ठीक। रामझूला के पास। हाँ रामझूला के पास है, रामझूला के पास में दर्शन महाविद्यालय। कहाँ है? ऋषिकेश में। गंगा के तट पर शिवानंद, स्वामी शिवानंद जी के आश्रम के बगल में। जी जी जी, रामझूला के साथ। अच्छा, उनके संस्थापक कौन थे? राघवानंद जी। राघवाचार्य। देखा है? आप श्री कई बार बोलते हाँ, ये कौन है? वहाँ तो जन्म भी नहीं हुआ होगा आपका। वो श्री रामानुज संप्रदाय के थे, बहुत अच्छे। उनकी प्रसिद्धि थी, हमको बहुत मानते थे वो कट्टर श्री रामानुज संप्रदाय के। उनकी प्रसिद्धि थी, उनको इस जीवन में संस्कृत पढ़ने नहीं पड़े, जब वो बोलने लगे तो संस्कृत में ही बोले। और धोती पहनते थे लंबे लंबे। दर्शन महाविद्यालय के संस्थापक, सन्यासियों से बहुत दूरी रखते थे, फिर भी एक बिहार के थे आत्मानंद जी, उनसे मैत्री हो गई। आत्मानंद जी पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के, नहीं पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे थे, बाद में सन्यासी हुए। तो हमको बहुत मानते थे राघवानंद जी। हम उनकी प्रसिद्धि थी कि उन्होंने कोई संस्कृत नहीं, माने जब वो बोलने लगे तो संस्कृत भाषा में ही बोलने लगे, किसी ने सिखाया नहीं। हमने खूब दर्शन किया, लंबे से ऐसे धोती पहन के। एक बार स्वामी आत्मानंद जी महाराज से बात करते करते रात्रि हो गई। मोक्षाश्रम में हम उन दिनों रहते थे, ऋषिकेश में, लक्ष्मण झूला से पहले 1 किलोमीटर। तो वो है, और दर्शन महाविद्यालय वहाँ से कम 1 किलोमीटर नीचे गंगा, ऊपर पर्वत पर जंगल। वो पैदल जा रहे थे, एक कोई व्यक्ति उनके साथ लग गया, बातचीत करते करते बाद में ध्यान गया ये तो मेरा मित्र है, कई साल पहले मर गया था। बाद में ध्यान गया तो उन्होंने कहा कि आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं, जहाँ आपको जाना वहाँ तक पहुँचा दूँगा। तो सोचा कि तो मेरा मरा हुआ मित्र है, क्या पहुँचाएगा, खावा ना ले। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, हनुमान जी मेरे साथ हैं। हनुमान जी का नाम सुनते हो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। फिर दूसरे दिन हमसे बताया कि सुनो कल देर हो गई ना, ये घटना घटी। तो वो राघवाचार्य जी इतने थे कि उनको इस जीवन में संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जन्म से संस्कृत बोलते थे। और उन्होंने फिर फिर काशी के, हम आगे नहीं कहें, काशी के बहुत बड़े विद्वान भारती जी, खंडन खंड खाद पर टीका लिखने वाले, उनका शास्त्रार्थ हुआ था। उसमें हमारे पूर्वाचार्य उन दिनों सन्यासी नहीं थे, वो अध्यक्ष थे। लंबी राम कहानी उस राघवाचार्य हमको बहुत मानते थे। तो क्या हुआ, वो बचपन से ही, जन्म से ही बिना सीखे इस जीवन में संस्कृत बोलते थे। यथा पुण्य कर्मोद्भव विविक्त कार्य कर्ण संयुक्त जन्मनि सती प्रज्ञा मेधा स्मृति वैशारद्यम।
पूर्व कर्मों के फलस्वरूप, पुण्य कर्मों के फलस्वरूप विशुद्ध देह, इंद्रिय, अंतःकरण, प्राण को लेकर ही किसी किसी का जन्म होता है। वो कौन है, कहाँ का है? एक छोटा सा बच्चा, लोग परीक्षा लेते हैं ना, पत्रकार आदि, सब बोलता है अमेरिका का राष्ट्रपति कौन, क्या क्या, वो बोल हरियाणा का है, छोटा सा, सिखाया भी गया होगा, सिखाया गया होगा। पंक्षी देवी थी ना, अब नहीं है, जीवित भी हो गई तो अब कोई नहीं पूछता। छोटी बच्ची थी पंक्षी देवी, वो क्या कहती थी, मैं उड़िया, ये क्या कवर्धा वाले हैं क्या? अच्छा अच्छा, मैं पहले पंक्षी देवी मेरा नाम क्यों पड़ा? उड़ियाबाजी की चेली थी, सरस्वती की उपासक थी, मर गई, उसको प्रशिक्षण दिया गया था, ऐसे उसने मैं पंक्षी हूँ, फिर इतने साल बाद मैं मर जाऊँगी इसलिए मेरा नाम पंक्षी है। उसके बाद वह सत्यमित्रानंद की चेली बनी, फिर कुछ नहीं, छोटी बच्ची थी, वो क्या क्या बोलती रहे, 10 भाषा में, कितनी भाषा, उसको जितना याद कराया गया था सब बोलती थी। लट्टू नैमिष वालों का भी कोई प्रवचन न सुने, उसको बैठा दिया जाए, छोटी सी बच्ची, लेकिन सयानी हुई तो वही पंक्षी देवी, उसको सत्यमित्रानंद जी ने सन्यासिन बना दिया। उस समय विश्वनाथ दास जी जो वहाँ के राज्यपाल थे उड़ीसा वाले, उसको 200 रुपया मेधा पर देते थे, महीना दिलवाया, ऐसा है। इसलिए यहाँ पर कहा कार्यकरण संयुक्त जन्मनि सती प्रज्ञा मेधा स्मृति वैशारध्यम, दिव्य शरीर, दिव्य अंतःकरण, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राणों के सहित कोई जन्म लेता है, ध्रुव के समान, प्रहलाद के समान, तब क्या होता है, उसको अद्भुत प्रज्ञा की प्राप्ति जन्म से रहती है, मेधा की प्राप्ति भी रहती है, स्मृति की प्राप्ति भी रहती है, वैशारद्य चातुर्य की निपुणता की प्राप्ति भी होती है, क्रमशः उत्कर्ष है। प्रज्ञा की अपेक्षा मेधा, अवान्तर भेद भी कर लेना चाहिए, मेधा की अपेक्षा स्मृति, स्मृति की अपेक्षा वैशारद्य, विशारद, आजकल डिग्री डिप्लोमा करने लगे, वैशारद्य, विशारद रहता है वो। दृष्टम, कैसे? पुण्य कर्म के प्रभाव से, उपासना के प्रभाव से जन्म से ही किसी के शरीर में दिव्यता रहती है, दिव्य देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त ही जन्म होता है, उसकी प्रज्ञा भी अद्भुत होती है, मेधा भी अद्भुत होती है, स्मृति भी अद्भुत होती है, उसमें दक्षता भी, विशारदता भी दिव्य होती है। दृष्टम तथा प्रजापते धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य विपरीत हेतु सर्वपाप्म दाहात विशुद्धय कार्यकारणय संयुक्तम उत्कृष्टम जन्म तदुद्भवम च अनुपदिष्टमेव युक्तम एकत्व दर्शनम प्रजापते है। फिर कहा धर्म 1, ज्ञान 2, वैराग्य 3, ऐश्वर्य 4। उधर क्या? प्रज्ञा 1, मेधा 2, स्मृति 3, वैशारद्य 4। यहाँ भी क्या आ गया? धर्म 1, ज्ञान 2, वैराग्य 3 और ऐश्वर्य 4। क्रम से अगर मिला दें तो धर्म के फलस्वरूप प्रज्ञा, ज्ञान के फलस्वरूप मेधा, वैराग्य के फलस्वरूप स्मृति और ऐश्वर्य के फलस्वरूप विशारदता। प्रज्ञा, मेधा, स्मृति, विशारदता, वैशारद्य से संपन्न होकर ही व्यक्ति पुण्य कर्म जन्म लेता है। ऐसे प्रजापति भी धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य से संपन्न ही उत्पन्न हुए। विपरीत हेतु सर्वपाप्म दाहाद विशुद्ध ही है। इसके विपरीत जो हेतु है, जो प्रज्ञा को मंद रखती है, मेधा को मंद रखती है, स्मृति लुप्त हो जाती है, विशारदता भी विलुप्त रहती है, तो जो जो इन सब के प्रतिबंधक हैं उन सब को पूर्व जन्मों में जिसने साधना के बल पर निरस्त कर दिया, वह जन्म लेने के बाद ही विशुद्ध प्रज्ञा, मेधा, स्मृति, वैशारद्य से संपन्न रहता है। उसी प्रकार प्रजापति ने बिना किसी अन्य के उपदेश के स्वयं एकत्व दर्शन के बल पर क्या किया? भय
उसको दूर कर दिया। जब कोई द्वैत है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, एकमात्र मैं पुरुष हूँ, तो मुझे भय किसको लेकर क्यों? बिना गुरु के ही ज्ञान हो गया। कभी न कभी तो गुरु ने कृपा की होगी ना। यहाँ क्या विषय चल रहा है? एक व्यक्ति मनुष्य भी वेदादि शास्त्रों में अधिकृत कुल में जन्म लेकर अगर विधिवत कर्म उपासना का समुचित या ज्ञान का उपासना का अनुष्ठान करे, उसके फलस्वरूप वो अगले कल्प में निष्ठा अगर उसकी घनीभूत है तो प्रजापति ब्रह्मा होकर ही जन्म ले सकता है। जब वो ब्रह्मा होकर जन्म लेता है, प्रजापति होकर जन्म लेता है, तो सर्वजीव घनात्मक माना जाता है। सब जीव उसमें सन्निहित होते हैं। कालक्रम से वह दिव्य ज्ञान के बल पर उनको अभिव्यक्त भी करने में समर्थ होता है। ज्ञानम अप्रतिघम यस्य वैराग्यम स जगत्पतेः, जिसके जीवन में दिव्य ज्ञान हो, प्रतिभा संपन्न जो व्यक्ति हो, वैराग्य भी परिपुष्ट हो, ऐश्वर्य भी हो, धर्म भी हो, ये चारों के चारों उसके जीवन में ससिद्धम चतुष्टयम, जन्म से ही एक साथ उसको प्राप्त होते हैं। अद्भुत प्रज्ञा, मेधा, स्मृति, विशारद और वैशारद्य, अर्थात धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य से संपन्न होकर ही वह व्यक्ति जन्म लेता है। ससिद्धत्वे भयानुपत्ति हित चेत, अगर ससिद्ध ही है तो प्रजापति को पहले भय ही क्यों हुआ? पूर्व पक्ष, न ही आदित्य न सह तमः उद्यति, तुलसी रवि डोकी में रह सकें, रव रजनी एकठाम। आदित्य और तमस उल्लू के जीवन में तो होता है। प्रचंड मार्तंड मंडल में तमिश्रा रात्रि का दर्शन होता है उल्लू को और घोर अंधकार में उल्लू को रूप का दर्शन हो जाता है। निशाचरों को भी रात्रि में उसके आँखों में इतनी दिव्यता होती है कि रात्रि में दिखे और दिन में ना दिखे। निशाचरों को रात्रि में बिना प्रकाश के ही दिख जाता। बम्बई में एक ऐसा मनुष्य था, छोटा सा बच्चा, आपने देखा है, था तो मनुष्य, उल्लू की आँख उसकी थी। दिन में वो आँख नीचे रहता था, उसको दिखाई नहीं पड़ता। रात में, अंधेरी रात में भी देख लेता। दैव योग से मनुष्य कुल में जन्म हुआ, छोटा सा बच्चा, लेकिन आँखों में योग्यता उल्लू आँख वाली थी। दिन में बिल्कुल आँख नीचे रहता था और सूर्यास्त होते ही वो देखने लग जाता था। उसके माता पिता इस समय दिखाया, छोटा सा बच्चा था बम्बई में। ऐसा भी होता कभी, शरीर तो मिला मनुष्य का और योग्यता मिली आँख में उल्लू वाली यहाँ पे हाँ, श्रवण से मतलब पूर्व जन्म में श्रवण के बल पर प्राप्त निष्ठा से मतलब है ना। कहाँ लिखा है श्रवण? जो गुरु से पहले श्रवण किया है पूर्व जन्म में, वो निष्ठा परक जो ज्ञान था, निष्ठा पर्यवसायी, उतना ही अंश तो इसमें प्राप्त होगा ना। केवल जो एकत्व दर्शन की बात है। प्रजापति का एक तो उसको शरीर प्राप्त हुआ, देहेंद्रिय अंतःकरण जैसा प्रजापति का होना चाहिए, वैसे प्रजापति हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, या अब उसको फिर बिना उपदेश के ही एकत्व, पहले उसको डर लगा, फिर उसने विचार किया मेरे अतिरिक्त कोई है ही नहीं, तो द्वैत द्वितीय से भय लगता, मुझे भय क्यों? अपने विचार के बल पर भय को निवृत्त कर दिया। तब आया कि उसको यह विचार की जो क्षमता थी कैसे प्राप्त हुई? पूर्व जन्म के जो संस्कार थे, तो पूर्व जन्म में ही क्यों नहीं मुक्त हुआ? तो हमने कहा कि परिपुष्टता पूर्व जन्म में नहीं थी। इस जीवन में पूर्व जो श्रवण मनन निधिध्यासन था, वही किसका लेकर? प्रजापति के एकत्व को लेकर, एकात्म दर्शन को लेकर उस जीवन में परिपुष्ट हो गई, उसको भय नहीं प्राप्त हुआ। भय प्राप्त हुआ तो स्वयं ही विचार के बल पर उसने उसका अपनोदन कर दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।